बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में जहां धूल भरी गलियों और खेतों की हरियाली के बीच बच्चे खेलते हैं, वहां एक नन्हा सा लड़का अपने सपनों को पंख देने की जिद लिए बड़ा हो रहा था। नाम था वैभव सूर्यवंशी। और जब मात्र 14 साल की उम्र में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस छोटे से लड़के ने डेब्यू किया, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए बिहार के उस छोटे से गांव के इस छोटे से लड़के ने इतिहास रच दिया और पूरी दुनिया को बताया कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है और सपने उम्र के मोहताज नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटोरी का स्पेशल एपिसोड द लिटिल राइजिंग स्टार वैभव सूर्यवंशी। साल था 2011, मार्च का महीना था। भारत ने अपने अद्भुत पराक्रम की बदौलत विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह तय कर ली थी। पूरे देश में गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर सिर्फ और सिर्फ विश्व कप की चर्चा थी। क्रिकेट का महाकुंभ जारी था और क्रिकेट के इसी महाकुंभ के दौरान 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गाँव में संजीव सूर्यवंशी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। पूरे देश में 2011 के विश्व कप को लेकर बहस जारी थी, लेकिन अपनी गरीबी से जूझ रहे पिता संजीव सूर्यवंशी को कहां पता था कि क्रिकेट के इस वैभवशाली खेल में उनका बेटा वैभव सूर्यवंशी एक दिन सूर्य की तरह चमकेगा। समस्तीपुर के एक साधारण से परिवार में पले बड़े वैभव के पिता संजीव एक किसान थे, जिनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक मनोरंजन था जिसे बच्चे गांव की गलियों में खेला करते थे। लेकिन बचपन से ही क्रिकेट का यह खेल वैभव की धड़कन बन गया। गांव की गलियों में खेलते खेलते वैभव ने देश के लिए खेलने का सपना कब देखा, यह खुद वैभव को भी पता नहीं चला। वैभव में प्रतिभा तो थी, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी ने वैभव को रोक रखा था। लेकिन जिस बच्चे के कंधे पर बाप का हाथ हो, वह दुनिया की चुनौतियों को अपनी चुटकियों में मसल सकता है। वैभव की क्रिकेट के लिए दीवानगी और जिद के साथ साथ मां की दुआओं ने वैभव का रास्ता साफ किया। पिता संजीव सूर्यवंशी ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर अपने जिगर के इस टुकड़े वैभव सूर्यवंशी को पटना के क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलवा दिया और यहीं से वैभव के जीवन की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। लेकिन वैभव की उम्र वैभव की सबसे बड़ी दुश्मन थी। लोग कहते, इतना छोटा लड़का क्या ही करेगा, इसे तो अभी स्कूल जाना चाहिए। कोच और चयनकर्ता भी वैभव की उम्र को लेकर संदेह करते, लेकिन कहते हैं ना, प्रतिभाएं समस्याओं के अधीन नहीं हुआ करती हैं। वैभव ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, नेट्स में प्रैक्टिस करता और घंटों तक धूप में अपना पसीना बहाता। और वैभव के परिश्रम का परिणाम यह रहा कि पटना में वैभव की प्रतिभा चमकने लगी। मात्र 10 साल की उम्र में वैभव नाम का यह उभरता हुआ सूर्य अपनी उम्र से बड़े गेंदबाजों को छक्के मार मार कर लहूलुहान करने लगा। मात्र 12 साल की उम्र में वैभव ने बिहार की तरफ से रणजी में अपना डेब्यू किया और इस डेब्यू के बाद वैभव की प्रतिभा बिहार की सीमा को पार कर रही थी। 1 अक्टूबर 2024 का दिन था जब चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में अंडर 19 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए मात्र 58 गेंदों पर शतक लगाकर वैभव ने मीडिया की हेडलाइंस को अपने नाम से सराबोर कर दिया था। यह किसी भी भारतीय युवा द्वारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक था और वैभव की इस तूफानी बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि वैभव को आईपीएल 2025 की नीलामी में शामिल किया जाए। इस मेगा नीलामी में 14 साल से भी कम उम्र के वैभव का बेस प्राइस 30 लाख रुपए निर्धारित किया गया। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बोली की जंग छिड़ी और अंततः राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वैभव को अपनी टीम में शामिल कर लिया। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी द्वारा बेची गई उस जमीन ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक नई फसल तैयार कर दी थी। आईपीएल में शामिल होना वैभव के लिए एक सपने जैसा था और उस रात जब वैभव ने अपने पिता संजीव सूर्यवंशी को अपने आईपीएल में शामिल होने की खबर सुनाई, तो पिता संजीव सूर्यवंशी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वैभव ने कहा था कि पापा, अब हमारा गांव भी दुनिया के नक्शे पर आएगा। 19 अप्रैल 2025 का दिन था। राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना था। राजस्थान रॉयल्स के नियमित कप्तान संजू सैमसन चोट के कारण नहीं खेल रहे थे और स्टैंड इन कप्तान रियान पराग ने टॉस के बाद यह ऐलान किया कि 14 साल 23 दिन का लड़का वैभव सूर्यवंशी आज आईपीएल में डेब्यू करेगा। स्टेडियम में बैठा हर शख्स हैरान था, क्या यह छोटा सा लड़का इतने बड़े मंच पर क्या टिक पाएगा। लेकिन वैभव ने पहली ही गेंद पर सबके सवालों का जवाब दे दिया। शार्दुल ठाकुर की गुड लेंथ की गेंद और वैभव ने इस गेंद को 6 रनों के लिए हवा में उछाल दिया और कमेंट्री बॉक्स के साथ साथ संपूर्ण स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
वैभव ने इस मैच में सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया और 34 रनों की एक शानदार पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया। वैभव की इस छोटी सी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे और 9वें ओवर में आउट होकर वैभव जब पवेलियन की तरफ वापस आ रहे थे तो वैभव की आंखें और कदम दोनों भारी हो गए थे और वैभव की आंखों से आंसू छलक आए। यह नजारा स्टेडियम में मौजूद हर शख्स और टीवी पर यह मैच देख रहे लाखों दर्शकों के लिए बेहद हृदय स्पर्शी था। वैभव, जो अभी सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, उस रात सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि लोगों की नजरों में मात्र 14 साल का वह मासूम बच्चा था जो अपने सपनों के करीब आकर भी अपने अर्धशतक से चूक गया था। सोशल मीडिया पर वैभव के यह आंसू तेजी से वायरल हो रहे थे क्योंकि यह सिर्फ आउट होने का दुख नहीं था, यह उस यात्रा का वजन था जो गाँव की गलियों से लेकर IPL तक का सफर और पिता की जमीन बेचने से लेकर 30,000 लोगों के सामने खुद को साबित करने का इम्तिहान था। वैभव सूर्यवंशी की कहानी उस नन्हे सपने की उड़ान है जो बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होकर IPL के भव्य मंच तक पहुंची है और राजस्थान रॉयल्स भले ही यह मैच 2 रनों से हार गई मगर बिहार के इस मासूम बच्चे ने सबका दिल जीत लिया। वैभव सिर्फ भारतीय क्रिकेट का भविष्य नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की प्रेरणा है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है और वैभव का सफर अभी सिर्फ शुरू हुआ है, लेकिन वैभव की चमक ने क्रिकेट की दुनिया को बता दिया है कि यह नन्हा सितारा एक दिन सूरज बनकर जरूर चमकेगा। सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी।